जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के सितंबर माह के बीच में जो भी नई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और उनके लेखकों से संबंधित सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 60 से ज़्यादा पुस्तकों के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इससे पहले के जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके यहां से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडियन डॉन, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा है दो लोगों ने, एक है समीर शरण, दूसरे हैं अखिल देव, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये है पुस्तक का नाम पैक्स सिनिका, ये इसका नाम है और इसे लिखा है समीर शरण और अखिल देव ने। जनवरी 2020 में प्रकाशित पुस्तक द विनिंग सिक्सर, इसके लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी W.B. रमन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, द विनिंग सिक्सर नाम की जो बुक है इसको लिखा हुआ है W.B. रमन ने। अगला प्रश्न है ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पस इन परपेट्यूटी, इस पुस्तक का अनावरण किया गया, इसके लेखक कौन है? तो ये पुस्तक ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है और इसे लिखा है अश्विनी कुमार जी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया था। हालांकि विमोचन किसके द्वारा किया गया है ये आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिंपली उस पार्टिकुलर पुस्तक का नाम पूछा जाएगा। लेकिन विमोचन किसने किया है, इस बात से उस पुस्तक की जो महत्वपूर्णता है वह बढ़ जाती है, यानी कि मनमोहन सिंह ने इसका विमोचन किया था। तो इसका मतलब है कि यह पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जनवरी 2020 में द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू दी कंटेम्पोररी वर्ल्ड, इस पुस्तक का अनावरण किया गया, तो इसके लेखक कौन हैं? ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा है एलियस्टर सीयर ने, जो कि स्कॉटलैंड के एक इतिहासकार हैं और उन्होंने पुस्तक में ये बताया है कि किस प्रकार से योगा भारत से पूरे विश्व में पहुंचा था। अगला प्रश्न है फरवरी 2020 में मेड इन इंडिया पुस्तक का अनावरण किया गया, इसके लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को मिलिंद सोमन ने रूपा पाई के साथ में मिलकर के लिखा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम है मेड इन इंडिया। गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं M.J. अकबर। किसने लिखा है? M.J. अकबर ने लिखा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और इन्होंने यहाँ पर गांधी जी और जिन्ना के बीच में जो संबंध थे उसके बीच में एक प्रकार से चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। द थिन माइंड मैप, इस पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है धर्मेंद्र रॉय जी ने। किसने? धर्मेंद्र रॉय जी ने इस पुस्तक को लिखा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, द थिन माइंड मैप नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है धर्मेंद्र रॉय ने। अगला प्रश्न है ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है के खंडेलवाल ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको ये बताना है नीचे कमेंट में कि ये कौन है जिनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, इस पुस्तक को लिखा है के खंडेलवाल ने। अगला प्रश्न है फरवरी 2020 में हु इज भारत माता पुस्तक का अनावरण किया गया, इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा हुआ है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। किसने? पुरुषोत्तम अग्रवाल ने इस पुस्तक को लिखा है और हमारे जो पीएम थे यानी कि मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया। तो आपको ध्यान रखना है हु इज भारत माता, ये इस पुस्तक का नाम है जिसे लिखा है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। अगला प्रश्न है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, इस पुस्तक का अनावरण किया गया, तो इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है जग्गी वासुदेव ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है
कि जो जग्गी वासुदेव जी हैं इन्हीं को हम लोग सद्गुरु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सद्गुरु के नाम से जानते हैं। और उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। पुस्तक का नाम है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी और लिखा इसे है हमारे सद्गुरु ने। अगला प्रश्न है द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको इस पुस्तक के बारे में ये ध्यान रखना है कि नवीन पटनायक जी के जो पिता थे बीजू पटनायक जी, उड़ीसा के ये पहले सीएम भी थे, मतलब सीएम रह चुके हैं। इनकी 104वीं जयंती के अवसर पर इसका विमोचन किया गया। द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है ताहिरा कश्यप ने, जो कि अभिनेता आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ताहिरा कश्यप के द्वारा इस पुस्तक के बारे में घोषणा की गई थी। तो ये कुछ अन्य पुस्तकें हैं जिसको ताहिरा कश्यप ने लिखा है। इसमें से आप एक ध्यान रखिएगा जिसका नाम है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, तो ये आयुष्मान खुराना के ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे, गोवा के सीएम थे मनोहर पारिकर जी, और इन्हीं के जीवन पर किताब लिखी है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर जी। हाल ही में इनविंसिबल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक भी पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी के जीवन पर आधारित है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? तो ये किया है तरुण विजय ने, जो कि भाजपा के नेता हैं और हमारे वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है मार्च 2020 में लिगेसी ऑफ लर्निंग, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा हुआ है सविता छाबड़ा ने। किसने? सविता छाबड़ा ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। और ये जो पुस्तक है वह भगवत गीता के छंदों के ऊपर आधारित है, यानी कि आप कह सकते हैं भगवत गीता पर आधारित एक पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है लिगेसी ऑफ लर्निंग, और इसे लिखा है सविता छाबड़ा ने। अगला प्रश्न है पुस्तक मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर केम बैक, तो इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसको लिखा है चंदर सुता डोगरा ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये जो हमारी पुस्तक है 1955 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, इसके अलावा 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, इस दौरान जो हमारे सैनिक लापता हो गए हैं उनके ऊपर आधारित है। और चंदा सुता डोगरा की बात करते हैं तो ये एक पत्रकार हैं और इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मिसिंग इन एक्शन। पुस्तक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर, तो इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा हुआ है मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने। किसने? मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने इस पुस्तक को लिखा है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और मोंटेक सिंह आहलूवालिया है कौन? तो ये योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे थे। इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है बैक स्टेज। तो आपको यहाँ पर डॉट के पहले वाला शब्द याद रखना है, तो पुस्तक का नाम है बैक स्टेज। अगला प्रश्न है द डेथ ऑफ जीसस, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है जे.एम. कोएट जी ने। किसने? जे.एम. कोएट जी, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं 2003 के, और इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द डेथ ऑफ जीसस। तो कुल मिलाकर के इनकी 3 पुस्तकों की एक सीरीज थी, जिसमें पहली बुक थी द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, दूसरा था द स्कूल डेज ऑफ जीसस, और तीसरा है द डेथ ऑफ जीसस। तो ध्यान रखिएगा, तीनों पुस्तकों को लिखा है जे.एम. कोएट जी ने। अगला प्रश्न है हाउ कंटाजियन वर्क्स साइंस अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा है पाओलो गिरदानो ने। किसने? पाओलो गिरदानो, जो कि इटली के एक वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है हाउ कंटाजियन वर्क्स। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एक पुस्तक का नाम और उस पुस्तक का नाम है डेडलिएस्ट इन मी,
और इसे लिखा है माइकल ओस्टरहोम ने और मार्क ऑल सेकर ने। तो दो पुस्तकें हैं यहाँ पर, एक का नाम है डेडलीस्ट एनिमी जिसे माइकल ओस्टरहोम ने मार्क ऑल सेकर के साथ मिलकर के लिखा है, और एक है हाउ कंटेजियन वर्क्स, इसको लिखा है पाउलो गिरदानो ने। अगली पुस्तक है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रंप। तो मिलानिया ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप की ये वाइफ हैं, यानी कि अमेरिका की ये प्रथम महिला है वर्तमान में, और इन्हीं के जीवन के ऊपर आधारित पुस्तक को लिखा हुआ है मैरी जॉर्डन ने। किसने? मैरी जॉर्डन ने यहाँ पर पुस्तक को लिखा हुआ है। और ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ के जीवन पर आधारित है। अगली पुस्तक है मेमोयर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा इस पुस्तक के बारे में, इससे लिखा है जिम कैरी ने। किसने? जिम कैरी के द्वारा ये पुस्तक डायना वैकोन के साथ में मिलकर के लिखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज, इसका नाम है मेमोयर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। अगली पुस्तक है द विजय नॉट सीरीज सीजन 1। तो ये पुस्तक ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है, और इस पुस्तक को लिखा है बीजले किंग ने। किसने? बीजले किंग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पुस्तक है द विजय नॉट सीरीज, यह अमेरिका के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी जिनका इसी वर्ष निधन हुआ है, कोबे ब्रायंट, इनके जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज, नाम इसका है द विजय नॉट सीरीज सीजन 1, और लिखा इसको है बीजले किंग ने। अगली पुस्तक है शटलिंग टू दी टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो हमारी जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर है पीवी सिंधु, इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है खेल पत्रकार बी कृष्णा स्वामी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं, पुस्तक का नाम है शटलिंग टू दी टॉप। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए किसे विलियम ई कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है एडम हिगिनबॉटम को। अब आपके मन में आएगा कि यहाँ पर मैंने पुस्तकों के बीच में पुरस्कार को क्यों इंक्लूड कर दिया, क्योंकि एडम हिगिनबॉटम को विलियम ई कोल्बी नाम का जो पुरस्कार मिला है वह इनकी एक पुस्तक के लिए मिला है, और पुस्तक का नाम है मिडनाइट इन चेर्नोबिल। तो ध्यान रखिएगा, मिडनाइट इन चेर्नोबिल नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है एडम हिगिनबॉटम ने, और ये जो पुस्तक है इसके लिए एडम हिगिनबॉटम को विलियम ई कोल्बी पुरस्कार मिला है। हाउ द ऑनियन गॉट्स इट्स लेयर, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। किसने? सुधा मूर्ति जी, जो कि इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति जी, इनकी वाइफ हैं, इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है हाउ द ओनियन गॉट्स इट्स लेयर। तो इससे पहले इन्होंने लिखा था हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, और इसी के बाद में दूसरी किताब लिखी है हाउ द ओनियन गॉट्स इट्स लेयर। अगली पुस्तक है जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोयर। तो इस पुस्तक को लिखा हुआ है जॉन बोल्टन ने। किसने? जॉन बोल्टन ने ये पुस्तक को लिखा है, और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। तो हालांकि ट्रंप की ये कोशिश थी कि इस पुस्तक को पब्लिश ना होने दिया जाए, लेकिन फाइनली जाकर के यह पुस्तक पब्लिश हुई, और इसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोयर। विजेंट इन कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है बी एन थापर और नेहा द्विवेदी ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अब पुस्तक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजेंट थापर के जीवन पर यह पुस्तक आधारित है, और पुस्तक को लिखा किसने है? तो उनकी बेटी हैं नेहा द्विवेदी, और उनके पिता हैं कर्नल बी एन थापर, जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ध्यान रखना है आपको इसका नाम, जो कि है विजेंट एट कारगिल। पुस्तक फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है बोमदेवरा चंद्रवदन ने। किसने? बोमदेवरा चंद्रवदन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है फियर ऑफ गॉड। अगली पुस्तक है फाइंडिंग फ्रीडम। तो फाइंडिंग फ्रीडम यह इंग्लैंड के किस शाही परिवार के जीवन पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आधारित है प्रिंस हैरी के जीवन पर, और इस पुस्तक को लिखा है ओमेड स्कोबी और कैरोलिन दुरांद ने। किसने? ओमेड स्कोबी और कैरोलिन दुरांद के द्वारा प्रिंस हैरी के जीवन पर आधारित पुस्तक को लिखा गया है, जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम।
वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है चीन के फेंग फेंग ने। हालांकि यह पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। वुहान डायरी नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है फेंग फेंग ने। अगला प्रश्न है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो रस्किन बॉन्ड का जो 86वां जन्मदिन था उसके अवसर पर इसको प्रकाशित किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज जिसका नाम है होप ऑन, तो लिखा किसने है? रस्किन बॉन्ड ने। बाल पुस्तक द इकोबॉक के लेखक या लेखिका कौन है? यह पुस्तक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लिखा हुआ है जे.के. रॉलिंग ने। किसने? जे.के. रॉलिंग ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है और जे.के. रॉलिंग के द्वारा ही हैरी पॉटर सीरीज के उपन्यास को लिखा गया था, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है द इकोबॉक। नाम याद रखना है आपको कि जे.के. रॉलिंग के द्वारा इसे लिखा गया है। एक पुस्तक और है जिसका नाम है ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स और इस पुस्तक को लिखा है रुचिका तोमर ने। और इस पुस्तक का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि रुचिका तोमर को इस पुस्तक के लिए पेन हेमिंगवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड? पेन हेमिंगवे अवार्ड से सम्मानित किया गया रुचिका तोमर को उनकी पुस्तक ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर के लिए। अगली पुस्तक है दिसंबर 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक लेट अस ड्रीम के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा इस पुस्तक को लिखा है पोप फ्रांसिस ने। किसने? पोप फ्रांसिस के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसके अलावा आपको एक पुस्तक का नाम और ध्यान रखना है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस और इसे किसने लिखा है? तो इसे बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलकर के लिखा गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा पर्यावरण की प्रति शिक्षा के लिए इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। तो आपको ध्यान रखना है दोनों पुस्तकों के बारे में, लेट अस ड्रीम जिसे पोप फ्रांसिस ने लिखा है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज पुस्तक को लॉन्च किया गया। अगली पुस्तक है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन और इस पुस्तक को लिखा है अरुंधति रॉय ने। किसने? अरुंधति रॉय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अरुंधति रॉय जो कि बुकर प्राइज विजेता है हमारे देश की और ये भारत की एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लेखिका हैं, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं जिनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगली पुस्तक है ए प्रॉमिस्ड लैंड, तो ये पुस्तक आपको ध्यान रखना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के जीवन पर आधारित है और उन्हीं के द्वारा इसे लिखा भी गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये पुस्तक 25 भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी। अगली पुस्तक है ए बुके ऑफ फ्लावर्स। क्या नाम है? ए बुके ऑफ फ्लावर्स। इस पुस्तक का विमोचन किया जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने और इसको लिखा हुआ है कृष्णा सक्सेना ने। किसके द्वारा लिखी गई है? कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ए बुके ऑफ फ्लावर। अगली पुस्तक है 10 आइडियोलॉजीज। इस पुस्तक के तेलुगु संस्करण का अनावरण किसने किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू के द्वारा 10 आइडियोलॉजीज नाम के पुस्तक के तेलुगु संस्करण का अनावरण किया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और लिखा किसने है? तो पूर्व हमारे विज्ञान मंत्री थे जिनका नाम है एस जयपाल रेड्डी। इनके द्वारा पुस्तक को लिखा गया था काफ़ी समय पहले, तो अब इसके तेलुगु संस्करण को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पुस्तक लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इस पुस्तक को लॉन्च किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगली पुस्तक का नाम है ग्रीन लाइट्स। क्या नाम है? ग्रीन लाइट्स इस पुस्तक का नाम है और इसे लिखा हुआ है मशहूर अभिनेता मैथ्यू मैकानोघे ने। किसने? मैथ्यू मैकानोघे के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और लिखा किसने है? पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है ग्रीन लाइट्स। अगली पुस्तक है सियासत में सदस्यता। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? विजय कुमार जो कि बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सियासत में सदस्यता।
तो पुस्तक के बारे में आपको ध्यान रखना है, बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार के द्वारा इसका विमोचन किया गया। अगली पुस्तक है विशेष कोड टू विन। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी हैं विशेष भृगुवंशी, उनके जीवन के ऊपर आधारित है और निरुपमा यादव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा? निरुपमा यादव के द्वारा पुस्तक को लिखा गया है, जिसका नाम है विशेष कोड टू विन। तो नाम आपको ये भी ध्यान रखना है कि विशेष भृगुवंशी जो कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, इनके जीवन पर यह पुस्तक आधारित है। अगस्त 2020 में किसने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत क्रांति नाम की जो पुस्तक है, इससे इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा अनावरण किया गया। पुस्तक रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है यतीश यादव ने। किसने? यतीश यादव के द्वारा रा, जो कि हमारे यहाँ की एक जासूसी एजेंसी है, उसके कार्य संचालन पर आधारित एक पुस्तक को लिखा गया है। और यतीश यादव कौन है? तो ये एक पत्रकार होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तक का नाम है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। अगली पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या। क्या नाम है? अमेजिंग अयोध्या पुस्तक का नाम है और इसे लिखा है नीना राय ने। किसने? नीना राय के द्वारा पुस्तक लिखी गई है और इसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। अगली पुस्तक है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये पुस्तक लॉन्च की गई हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और ये किसके ऊपर आधारित है? तो ये हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में एम.बी. नायडू, इनका जो 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ उपराष्ट्रपति के रूप में, उसके ऊपर पुस्तक आधारित है। एक पुस्तक और है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020। तो इस पुस्तक को लिखा हुआ है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। किसने? अर्जुन सुब्रमण्यम, जो कि हमारे पूर्व एयर वाइस मार्शल रहे थे, इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो सेना है उसके इतिहास पर यह पुस्तक आधारित है। पुस्तक इंडिया टुमारो कंजर्वेशन विद दी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर। कंजर्वेशन नहीं है, कन्वर्जेशन है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक का ध्यान रखिएगा, ये है कन्वर्जेशन। तो इंडिया टुमारो कन्वर्जेशन विद दी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है प्रदीप छिब्बर ने। किसने? प्रदीप छिब्बर ने इस पुस्तक को लिखा है, जिसका नाम है इंडिया टुमारो। अगली पुस्तक है रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ। तो इस पुस्तक को लिखा है 2 लोगों ने, एक तो है तेंजिंग प्रियदर्शी और दूसरी है जरा होसमन। तो ध्यान रखिएगा, रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री, इस पुस्तक को लिखा है तेंजिंग प्रियदर्शी और जरा होसमंद ने। ये आप इसका कवर पेज देख सकते हैं। अगली पुस्तक है क्रिकेट द्रोण। क्या नाम है? क्रिकेट द्रोण, और इस पुस्तक को लिखा है जतिन परांजपे ने। किसने? जतिन परांजपे के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और जो हमारे प्रसिद्ध कोच थे वासु परांजपे, इनके जीवन पर आधारित है पुस्तक, जिसका नाम है क्रिकेट द्रोण। तो आपको ध्यान रखना है कि वासु परांजपे जो कि पूर्व क्रिकेट कोच थे, इनके जीवन पर आधारित है और इन्हीं के पुत्र हैं जतिन परांजपे, जिनके द्वारा पुस्तक को लिखा गया है। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो वर्तमान में मिलिट्री प्रमुख हैं, यानी कि भारतीय सेना के प्रमुख हैं एम नरावने जी, उनके द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। और ये पुस्तक हमारे देश के जो भी रिसर्च छात्र हैं उनके द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 के तहत एशिया के लिए क्षेत्रीय अवार्ड किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला है कृतिका पांडे को। किसको? कृतिका पांडे को ये पुरस्कार मिला है। लेकिन आपको इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि कृतिका पांडे के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या नाम था पुस्तक का? तो पुस्तक का नाम था द ग्रेट इंडियन ट्रीज टी द स्नेक्स। तो इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है और अवार्ड का नाम है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, यानी कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। अगली पुस्तक है ए बर्निंग। तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा है मेघा मजूमदार ने। किसने?
मेघा मजूमदार के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो कि एक उपन्यास है। इसका नाम है ए बर्निंग। अगली पुस्तक है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दिनयार पटेल ने। किसने? दिनयार पटेल के द्वारा हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे महानतम, उनके जीवन पर पुस्तक लिखी गई है और इसका नाम है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर रहे थे बिरल आचार्य। क्या नाम था? बिरल वी आचार्य। और इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, बिरल आचार्य के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इस पुस्तक को लिखा है वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो किसने लिखा है पुस्तक? पुस्तक लिखा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और पुस्तक का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अगली पुस्तक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल और इस पुस्तक को लिखा है गिरीश कुबेर ने। किसने? गिरीश कुबेर के द्वारा महाराष्ट्र का जो प्राचीन इतिहास रहा है उसके ऊपर आधारित पुस्तक है। पुस्तक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकें भी आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, उनको हम लोग यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्म में आइए देख लेते हैं। तो एक हमारी है इंटीरियर डिजाइनर भारत की, जिनका नाम है गौरी खान। तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है माई लाइफ इन डिजाइन। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन डिजाइन। एक पुस्तक और है जो कि जिन्ना के जीवन पर आधारित है। इसका नाम है जिन्ना हिज सक्सेस फेलर एंड रोल इन हिस्ट्री और इस पुस्तक को लिखा है इश्तियाक अहमद ने। किसने? इश्तियाक अहमद के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। सेफ विकास खन्ना। विकास खन्ना को अभी एक पुरस्कार मिला है जिसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। कौन सी पुस्तक है? किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये पुस्तक लिखी है सेफ विकास खन्ना ने। और आपको ध्यान रखना है प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखिका रोमिला थापर के द्वारा वॉइस ऑफ डिसेंट नाम की पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? वॉइस ऑफ डिसेंट और इसे लिखा है रोमिला थापर ने। एक पुस्तक लिखी है करण जौहर ने। करण जौहर के बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। क्या नाम है पुस्तक का? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव और इसको लिखा है करण जौहर ने। और ये पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको लिखा है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल साहब ने और पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सीवर। क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सीवर और इसे लिखा है उर्जित पटेल जी ने। तो आज के वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इस वीडियो की पीडीएफ आप kvguruji.in के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। कल की जो हमारी पहली वीडियो होगी उसमें हम लोग खेलों से संबंधित करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी आपके खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और शाम की वीडियो में हम लोग IIT जो आपकी न्यूज़ में रहे हैं 2020 में, उनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो कल के भी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी के साथ में इस वीडियो में आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।